दारू को लेकर ना मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो यार मैंने कहा चलो इसी वीडियो में ना वो सारे मिथ क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत सारे मुझे सवाल भी आते हैं, डीएम आते हैं। फॉर एग्जांपल एक आता है, क्या ओल्ड मंक से गर्मी आती है, क्या रम इज अ विंटर ड्रिंक एंड वोडका इज अ समर ड्रिंक। फिर कुछ स्मोकिंग पे सवाल थे, क्या स्मोकिंग करनी चाहिए दारू के साथ। एक बड़ा ही रैंडम सवाल आया कि क्या स्मोकिंग बेसिक सिगरेट ऐश को अल्कोहल में लगकर पीना चाहिए। तो यार ऐसे कुछ सवाल जिनसे मैं ट्रिगर भी हो जाता हूँ, उनके बारे में बताऊंगा। या देखो ऐसे और किसी की एकदम रैंडम मत सुन लिया करो यार, मतलब दोस्तों की तो ये सुननी छोड़ दो। दोस्त तो कुछ भी बोलते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। आपको कुछ तो आपको पता है, एक दो दोस्त आपके हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं है, एक तो उनको टैग करो कि यार ये शायद तुम्हारी बात कर रहा है, तुम इतने पढ़े लिखे हो नहीं। थोड़े पढ़े लिखे इंसान सुना करो। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जानते हो कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, है ना, और मैं थोड़ा रिसर्च भी करी है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन कंडेंस करके लाया हूँ, ताकि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो रुचि है, उसको मैं थोड़ा सा केटर कर सकूं, है ना। समझ में आ रहा है। दारू को लेकर क्या है मिथ, क्या है फैक्ट, इस वीडियो में बताऊंगा। दारू को लेकर क्या है मिथ और फैक्ट, आपको एंड तक देखना है ताकि आप सीख पाओ। ये रहा हमारा फैक्ट, है ना। चलो करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। विस्की अगर कोक के साथ पियो तो ज्यादा जल्दी चढ़ती है क्या? तो बेसिकली कोक जो मैं बोल रहा हूं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उसमें फैंटा बोलो, स्प्राइट बोलो, कोई भी बेसिकली फिजी ड्रिंक, कुड बी सोडा आल्सो। और स्पिरिट में आप कुछ भी पी लो, विस्की, वोडका, जिन, टकीला। तो क्या फिजी ड्रिंक के साथ कोई स्पिरिट पीने ज्यादा चढ़ती है? जवाब है हाँ, यस दैट इज ट्रू। अगर आप CO2 जो है किसी भी सोडा, किसी भी फिजी ड्रिंक में, वो जब आपके स्टमक में जाता है तो वो गैस्ट्रिक प्रेशर बिल्ड करता है। गैस्ट्रिक प्रेशर से क्या होता है, जो अल्कोहल है वो बहुत जल्दी आपके स्टमक को एग्जिट करेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी ऑफ अल्कोहल फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी फास्टर बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक प्रेशर ऑफ CO2। और वो जब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से जल्दी अब्सॉर्ब होगी आपके ब्लड स्ट्रीम में, इसलिए आपका जो BAC है, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, वो जल्दी स्पाइक करेगा। तो बेसिकली अगर आप अल्कोहल पानी के साथ पी रहे हो या अल्कोहल किसी फिजी ड्रिंक के साथ पी रहे हो, फिजी कुड बी सोडा और एनी कोल्ड ड्रिंक, तो जल्दी चलेगी अगर आप फिजी ड्रिंक के साथ पी रहे हो, है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप पानी के साथ पी रहे हो तो स्लो चलेगी, और अगर सोडा के साथ पी रहे हो या फिजी ड्रिंक के साथ पी रहे हो तो वो जल्दी चलेगी। विस्की विद डाइट कोक या विस्की विद रेगुलर कोक, कौन सी जल्दी चलेगी? साइंस समझाऊं तो यार देखो, अगर आप विस्की डाइट कोक के साथ पीते हो तो उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जा रही हैं, तो बेसिकली विस्की है और 0 कैल है। बट अगर आप विस्की को रेगुलर कोक के साथ पीते हो तो उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है, कार्ब्स जा रही है, शुगर जा रही है। अब होगा क्या कि विस्की के साथ जब शुगर जाएगा तो वो आपके सिस्टम में जल्दी एग्जिट नहीं करेगा। बेसिकली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लोअर होगी, स्टमक में थोड़ा टाइम तक रहेगा, क्योंकि शुगर को भी मेटाबोलाइज होने में टाइम लगना है, इसलिए वो स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी आपकी स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है टू योर ब्लड स्ट्रीम। तो अगर आप रेगुलर कोक के साथ पी रहे हो तो धीरे धीरे चलेगी, लेकिन आप डाइट कोक के साथ पी रहे हो जल्दी चलेगी, बिकॉज डाइट कोक को मेटाबोलाइज करने के लिए कुछ उसमें है नहीं, बट रेगुलर कोक में शुगर है, जिससे थोड़ा टाइम लगेगा आपको बर्न होने में। क्या गोवा की दारू नकली होती है? ये लोग कहते हैं गोवा में चढ़ती नहीं है यार। यार देखो, सिंपल सा साइंस समझ लो कि चढ़ती कैसे है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अल्कोहल बनाते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, एंड आई नो हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट अल्कोहल इन द ठेकास इन गोवा। तो यार देखो, दारू नकली नहीं है गोवा में। हम कहीं ना कहीं नकली होती होगी छोटे मोटे ठेके में, मुझे नहीं पता, बट जो ठेके जहां से मैं खरीदता हूं वहां पे नकली नहीं मिलती है। बट येस, आई अग्री कि गोवा में थोड़ी देर से चढ़ती है, थोड़ी धीरे धीरे चढ़ती है, और उसका रीजन है। या देखो, चढ़ने का लॉजिक ये है कि जब चढ़ेगी तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, बेसिकली गाबा का इफेक्ट थोड़ा सा एक्सेंचुएट होता है। गाबा इज योर न्यूरोट्रांसमीटर, बेसिकली जो ब्रेक पेडल है, जो जिससे बेसिकली आप अनवाइंड होते हो, थोड़े से थम जाते हो, थोड़ा रिलैक्स करने लगते हो, वो गाबा का जो इफेक्ट है उसकी वजह से आप थोड़े से टल्ली भंड फील करते हो। सिंपल सी बात है। बट गोवा में होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक, ये जो आपका जो ब्रेक पेडल है, जो ब्रेन का ब्रेक पेडल है, वो वैसे ही थोड़ा सा उसकी बेस लाइन शिफ्ट हो जाती है। जब आप ऑफिस में होते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हो, तो वहाँ से जब दारू पीते हो तुरंत चढ़ जाती है, बिकॉज योर बेस लाइन इज लेट्स से -1 एंड देन यू ड्रिंक, यू गेट टू +1। बट गोवा में वैसे ही आप बहुत रिलैक्स होते हो, तो आपको जो बेस लाइन होता है वो -1 से ऑलरेडी 0 पर शिफ्ट हो गया होता है, और 0 से +1 जाना इज नॉट अ बिग जंप, इसलिए आपको उतना इफेक्ट फील नहीं होता गोवा में, जितना आप नॉर्मल जब अपने होम टाउन में ऑफिस के टेंशन में जब व्यस्त होते हो तो वहाँ पे एकदम से आपको हाई मिलता है। दूसरी बिग चीज़, गोवा में आप खाते पीते भी रहते हो, बाहर जाते हो तो वहाँ पे स्नैकिंग करते रहते हो, बट आप घर पे शायद उतने एफिशिएंटली स्नैकिंग नहीं कर पाते। अच्छा खाना खाते हो, सी फूड खा लेते हो आप गोवा में, थोड़ा सा हैवी फूड खा लेते हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो बेसिकली जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है आपकी स्टमक से टू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्लोअर होता है। तो जब आपके पेट में खाना होगा तो धीरे धीरे चढ़ेगी, बट आप तो यहाँ तो अपने घर पे खाली पेट चढ़ा लेते हो, इसलिए आपको जल्दी चढ़ जाता है। तो बेसिकली दो ही रीजन है। गोवा में आप साथ में खा भी रहे हो, सी फूड खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, कुछ स्नैक्स खा रहे हो, तो वैसे ही गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लोअर हो रही है, और दूसरा आपका बेस लाइन में शिफ्ट हो चुका है। आप वैसे ही गोवा में थोड़े रिलैक्स हो, थोड़े चिल हो, थोड़े सुसेगाद लाइफ जी रहे हो, है ना। क्या दारू के साथ मीठा खाने से जल्दी चढ़ जाती है? लोग कहते हैं दारू के बाद यार मीठा मत खाओ वरना बहुत ज्यादा चढ़ जाएगी।
या देखो साइंस समझ लो, या देखो मीठा खाने से और चढ़ने में कोई कनेक्शन है नहीं, सिंपल सी बात है। इनफैक्ट अगर आप साथ में मीठा खाते हो, थोड़ा सा कार्ब्स खा रहे हो, तो आपके स्टमक से अल्कोहल स्लोली एग्जिट होगी और इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी नहीं जाएगी। बहुत जल्दी नहीं जाएगी तो बहुत जल्दी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब नहीं होगी, और बहुत जल्दी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी बर्न भी नहीं होगे, तो धीरे धीरे जाएगी। बट यस, मीठा खाने से होता क्या है कि आपका प्लेजर मल्टीप्लाई हो जाता है, यू फील बेटर, यू फील लाइटर, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद इंटॉक्सिकेशन और ड्रंकननेस, दैट्स जस्ट योर मेंटल प्लेजर दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। ऑफ कोर्स दारू के बाद मीठा खाने का मन इसलिए करता है क्योंकि दारू पीने के बाद आपकी बॉडी एक हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में चली जाती है, लो ब्लड ग्लूकोज चली जाती है, इसलिए आप क्रेव करते हो। बट क्रेविंग का मतलब ये नहीं कि उससे बेटर चलेगी। तो बेसिकली आपकी बॉडी क्रेव कर रही है कि थोड़ा सा कुछ मीठा दे दो, थोड़ा सा कार्ब्स दे दो, और जब वो खाते हो यू फील दैट प्लेजर बिकॉज आपका ब्लड ग्लूकोज वापस आता है। बट दैट डजंट मीन दैट यू आर मोर इंटॉक्सिकेटेड, यू आर जस्ट हैप्पी, दैट्स इट। क्या दारू के साथ स्मोक करने से ज्यादा चढ़ती है? तो यार देखो, इसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। एकदम से ऐसे जंप मत कर दिया कंक्लूजन पे कि हाँ थोड़ा स्मोकिंग के बाद भी अच्छा लगता है, दारू के बाद भी अच्छा लगता है, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। देखो समझ लो बात। तो देखो, जब आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट्स में जाता है निकोटीन। निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट बेसिकली आपको अलर्ट बनाता है। एक्चुअली अगर आप दारू के साथ स्मोक कर रहे हो तो इट इज मेकिंग यू अलर्ट एंड इट गिव्स यू दैट फॉल्स फीलिंग कि यू आर इन कंट्रोल, सब कुछ ठीक है, बिकॉज आप अलर्ट हो निकोटीन की वजह से। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती है। एक, आपका मन करता है कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, बिकॉज आप अलर्ट हो, आपको दारू पीने का लग रहा है अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, सब कुछ, तो आपको फीलिंग आती है क्योंकि आप अलर्ट फील कर रहे हो। बट यस, यू आर वेरी ड्रंक, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो चुका है, बट आपको फीलिंग आ रही है कि आप अलर्ट हो। दूसरा बिग रीजन, बिकॉज आप अलर्ट फील करते हो तो आपको लगता है थोड़ी सी और पीनी चाहिए, तो यू टेंड टू ड्रिंक मोर व्हेन यू आर स्मोकिंग एंड हेंस यू गेट हाई। तो अल्कोहल से जो बज आएगा, सिगरेट से आप उसको अलर्ट फील करोगे और ज्यादा पियोगे। और इनफैक्ट ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में तो बहुत ही गलत हैं, प्राइमरीली बिकॉज बोथ आर कार्सिनोजेनिक। जब आप उस स्वादों को ऐड कर रहे हो तो ये 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 10 होता है। आप हार्ट फेलियर का रिस्क बहुत मल्टीप्लाई कर रहे हो और कैंसर का रिस्क बहुत मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर आप ये साथ में कंज्यूम कर रहे हो। सिगरेट तो वैसे ही बहुत गलत है, अल्कोहल भी गलत है इनफैक्ट, बट सिगरेट तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो यार तो सिगरेट तो वैसे ही छोड़ दो आप। मतलब आई यूज्ड टू स्मोक, आई क्विट मेनी ईयर्स अगो, वेरी प्राउड ऑफ इट, हैवंट हैड अ स्मोक इन 16 ईयर्स नाउ। आप भी क्विट कर दो, और ये दारू के साथ सिगरेट तो बिल्कुल मत पिया करो, ये दो चीज़ें साथ में नहीं जाती हैं। प्लेजर फील करते हो बट नॉट गुड फॉर यू। क्या सिगरेट ऐश अल्कोहल में डालने से ज़्यादा जल्दी चढ़ती है? ये सब बकवास है, ये सब मिथ है, किसी की मत सुनो। दोस्त जो बोल रहा है उसको आज ही ब्लॉक कर दो, उसकी संगति गलत है। अब एक कौन बोल रहा है? मुझे सवाल आया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बता दूं ये सब नहीं करना है आपने। सिगरेट ऐश इज वेरी हार्मफुल, यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग इट। इट हैज लॉट ऑफ कार्सिनोजेंस, इट हैज ऑल द बर्न्ड मैटर, आई मीन इट इज जस्ट मेकिंग योर ड्रिंक a floating ashtray. Don't do that. I mean, why are you spoiling your drinking experience with something so dirty in your drink? You should not drink ash. What are you think? This is super carcinogenic. This is something you should not ever do. Of course, smoke तो नहीं करना है अल्कोहल के साथ, और सिगरेट ऐश इन ड्रिंक, भाई ये दोस्त को आज ही ब्लॉक कर दो, टैग करो। अगर किसी ने आपको बोला ना, उसको टैग करो और बोलो बदतमीज है, कैसी बातें करता रहता है यार तू। क्या ओल्ड मंक विंटर स्पिरिट है? क्या रम पीने से गर्मी आ जाती है? थोड़ा साइंस समझते हैं। या देखो, अल्कोहल किस चीज़ से बनी हो, शुगर केन से बनी हो जैसे कि रम, या ग्रेन से बनी हो जैसे वोडका या विस्की, या अगावे से बनी हो जैसे कि टकीला, ये आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो किससे बनी है, नंबर 1। ठीक है, आपकी बॉडी उसको वैसे ही प्रोसेस करेगी। जब अल्कोहल आपकी बॉडी में जाती है, इट एक्ट्स एज अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या होता है? बेसिकली इट डायलेट्स, इट एक्सपैंड्स योर ब्लड वेसल्स, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, एंड स्पेशली योर ब्लड फ्लो गोज टू योर स्किन विच गिव्स यू दैट वार्म फीलिंग। तो ये बेसिकली स्किन में ज़्यादा ब्लड जाएगा, विच गिव्स यू दैट वार्म फीलिंग। बट ये अल्कोहल मूव्स फ्रॉम योर कोर टू योर स्किन, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपके बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा, और आपकी जो स्किन का टेम्परेचर है टेम्परेरी वार्म फील होगी। बट अगर स्किन में ज़्यादा वार्म होगा तो वो जल्दी हीट लॉस भी होगा। तो बेसिकली अल्कोहल पीने से होता क्या है, योर स्किन फील्स वार्म, you lose your core temperature, so in a way you're actually feeling colder from within, and बहुत जल्दी heat loss होगा from your skin, and hence you'll feel actually cooler after drink. And it is true for all spirits. It could be brandy, yes, brandy, it could be rum, it could be any spirit. You basically lose body temperature after you drink. टेम्परेरी वार्म फील होती है स्किन पे। येस, आई अंडरस्टैंड कि जब आप ब्रांडी पीते हो या डार्क स्पिरिट पीते हो, ओल्ड मंक पीते हो, रम पीते हो, तो आपको थोड़ी सी गर्मी फील होती है, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज द स्पाइसी फ्लेवर, द स्पाइसेस इन योर डार्क स्पिरिट मेक यू और गिव यू दैट हिंट ऑफ स्पाइसीनेस विच यू रिलेट टू वार्मथ। जब आपको काढ़ा मिलता था तो बेसिकली आपका माइंड कंफ्यूज होता है ऑफ वार्मथ ऑफ दैट स्पाइसेस, बट दैट डजंट मीन योर बॉडी इज गोइंग टू फील वार्म। इनफैक्ट योर बॉडी इज गोइंग टू फील
colder very soon after. क्या वाइन गुड फॉर हार्ट है? इज वाइन गुड फॉर यू? तो यार देखो, कहते हैं कि वाइन का एक एक ग्लास अगर पी लो तो इट इज गुड फॉर यू, इट बेसिकली हेल्प्स योर हार्ट, बेसिकली उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. बट देखो यार, थोड़ा सा साइंस लगा लो. इफ आई टेल यू दैट ग्रीन टी हैज मोर एंटीऑक्सीडेंट्स देन रेड वाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइन्स आर नॉट डिस्टिल्ड, सो दे हैव मोर टॉक्सिन्स एज कंपेयर टू डिस्टिल्ड स्पिरिट लाइक वोडका, जिन, टकीला एंड विस्की, है ना. तो वाइन इज मोर हार्मफुल देन अदर डिस्टिल्ड स्पिरिट बिकॉज इट इज नॉट डिस्टिल्ड. डिस्टिलेशन से बहुत सारी इंप्योरिटीज, बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे. दूसरा, ग्रीन टी हैज मोर एंटीऑक्सीडेंट्स. यस, इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो ये सब पीआर है, ये सब मार्केटिंग का खेल है कि वाइन को एज अ हेल्दी ड्रिंक बेचा जा रहा है. बट यस, वाइन इज नॉट गुड फॉर यू. इनफैक्ट अदर स्पिरिट्स आर बेटर देन वाइन. ऑफ कोर्स उसमें हाई एबीवी होता है तो वो जल्दी भंड कर देती है. इसमें थोड़ा लो एबीवी होता है तो आप थोड़ा तमीज से पीते हो. बट वाइन इज नॉट गुड फॉर यू. अदर स्पिरिट्स आर इनफैक्ट बेटर. और अगर यार एंटीऑक्सीडेंट से चाहिए ना तो यार ग्रीन टी पी लो, चॉकलेट खा लो, ये सब बातें मत बनाओ, ठीक है. सिंपल सी बात है. क्या मेन को वोडका नहीं पीनी चाहिए? इट रूइंस देयर परफॉर्मेंस. ऐसा एक मिथ है जो कहते हैं कि वोडका मेन को नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर टेस्टोस्टेरोन एंड अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस. यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वोडका इज द क्लीनेस्ट ड्रिंक. बेसिकली ग्रेन से बनती है और ट्रिपल डिस्टिल्ड और मोर होती है. इट इज द क्लीनेस्ट ड्रिंक. इट इज ऑफ ऑल द स्पिरिट्स द सेफेस्ट फॉर योर बॉडी एज कंपेयर टू ऑल द spirits. Alcohol is not good for you, but vodka is the safest. In fact, whiskey भी grain से ही बनती है और डबल डिस्टिल होती है और फिर उसमें कलर आता है वुड से. तो विस्की एंड वोडका आर इन अ वे सेम. तो यार ऐसा नहीं है कि वोडका अफेक्ट्स योर टेस्टोस्टेरोन. इनफैक्ट ऑल स्पिरिट्स अफेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन. मॉडरेट ड्रिंकिंग कैन अफेक्ट योर लिबिडो बिकॉज वो इनिबिशन खत्म हो जाता है, आप थोड़े से अनइनिबिटेड फील करते हो, सोशल कॉन्फिडेंस आ जाता है. बट ऑल अल्कोहल एक्चुअली अफेक्ट्स योर टेस्टोस्टेरोन. आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा ही होगा, बोथ इन मेन एंड विमेन. तो यार ऐसा नहीं है कि वोडका इज अनसेफ फॉर मेन. वोडका इज अनसेफ फॉर एवरीबडी. Every spirit is unsafe for everybody. सिंपल सी बात है. But if chosen of all the spirits, vodka is the safest spirit for both men and women. बहुत सारे सवालों के जवाब मिले ना, है थोड़ी क्लैरिटी मिली. इतनी रुचि रुझान रखते हो और ये सब तो पता होना चाहिए, है ना यार. देखो, अल्कोहल इज एन एक्सपीरियंस. यू शुड नो दिस सो दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. और दोस्तों की रैंडम मत सुन लिया करो. इनफैक्ट अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में उस दोस्त का नाम जरूर लिखो कि यार यही है वो कुकर्मी दोस्त. उसका नाम लिखो डैश, उसका नाम है कुकर्मी दोस्त. बेसिकली आप कुछ भी बोलता रहता है और आप मान लेते हो और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आता है, एकदम जैसे खुद पीएचडी हो. बोले अरे मुझे पता है, ये ऐसा होता है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, व्हाटएवर. इसकी बात नहीं सुननी है. अगर आप मेरे पर विश्वास नहीं करना चाहते, दैट्स ऑल्सो फाइन. आप खुद रिसर्च कर लो, खुद पढ़ाई कर लो. लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको इससे बेटर लॉजिक अगर कहीं मिल रहा है तो प्लीज कमेंट लिखो. आई एम हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ इफ यू गिव मी अ बेटर लॉजिक. सही बात है ना. तो यार देखो, ऐसा है, दोस्त पुराने हो गए, अब थोड़े नए दोस्त लाने का टाइम हो गया है. दोस्तों में भी थोड़ा बहुत मिक्सर अप करते रहो.